और ये आज दलित के हाथों से खाना नहीं खाएंगे, लेकिन यही जब दलित को भी हिंदू बना देंगे जब मुसलमान के खिलाफ लड़ाई लड़ना है। तो ये साफ है कौन इनका हिंदू भी है, ये भी तो एक बड़ा सवाल है। एक सिख है तो वो इनकी हिंदू बेल्ट में आ जाता है जब मुसलमान से लड़ना है, लेकिन अदरवाइज जब वो प्रोटेस्ट कर रहा होता है तो वो खालिस्तानी बन जाता है। कि आज ये वो सब लोगों के सामने एक बड़ा सवाल है जो या तो कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न होना चाहते हैं या इनके हिंदू राष्ट्र के मनुस्मृति से गवर्न होना चाहते हैं। और उसमें अगर उनको ये लगता है, किसी भी हिंदू को अगर आज ये लगता है कि वो हिंदू है और वो बच जाएगा, तो वो गलत सोच रहा है, वो नहीं बचेगा। क्योंकि अगर आपका समाज की नींव ही हिंसा के ऊपर हो तो वो आप कभी नहीं बच सकते। वो हिंसा वो आपको भी कत्ल कर देगी, आपको समझ में भी नहीं आएगा। जो मेरे हिसाब से हिंदू जो हैं इस देश के, उनको ये डिसाइड करना है कि अगर आपके बच्चा उसके हाथ में आप एक कत्ल करने का सामान देखना चाहते हैं या एक किताब देखना चाहते हैं, आपको डिसाइड करना है कि ये अनजस्ट समाज अगर आप चाहते हैं, नफरत से भरा हुआ, हिंसा से भरा हुआ, वही समाज आज हमारा बन चुका है। हम लोग जो यहाँ पर आए हैं वो यही कहने के लिए आए कि हमें ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और किसी भी, खास तौर पे मैं इस चीज को भी आज बोलना चाहूंगी कि अगर मैं एक महिला हूँ और मैं एक सिख समुदाय से भी आती हूँ, मेरा नाम क्योंकि कवलप्रीत कौर है, तो मुझे भी नहीं ये एक्सेप्टेबल कि हम एक हिंदू राष्ट्र में रहे। क्योंकि हम लोगों ने इस देश के लिए शहीदें इसलिए नहीं दी थी कि हमें आज इस तरह का समय देखना पड़े। जयपुर में कल देखा 1 और 2 तारीख को पहले से अनाउंसमेंट हो गया है कि गाजियाबाद के अंदर भी किया जाएगा। उसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। और सच बताएं तो अपने गिल्ट को ही मैं तो धोने के लिए आई हूँ। अगर मैं सच बताऊं, इस देश के अंदर आज कोई भी हिंदू अगर है तो उसके सामने 2 सड़क है, 2 रास्ते हैं और उसको चूज करना है कि क्या वो इस हिंदू राष्ट्र के अंदर जीना चाहता है, क्या उसको ये हिंदू राष्ट्र जिसमें हम अभी हैं, जिस समय में है, जिसमें कोई एक पूरे असेंबली के अंदर, और ना सिर्फ ये बड़ा हरिद्वार का हेट असेंबली था, बल्कि आप देखिए कि बहुत समय से छोटे छोटे गांव के अंदर इस तरह की असेंबलीज हो रही है, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश के अंदर। क्या आप उससे खुश है? क्या आप सच में चाहते हैं कि इस देश के अंदर ऐसे लोग जो महंत अपने आप को बोल रहे हैं, जो अपने ऊपर इस तरह के कपड़े पहनते हैं और कहते हैं कि हम हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, वो एक पूरे कम्युनिटी को कत्ल करने की बात करे? वो आपके बच्चों को, आपको बल्कि वो कह रहे हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाओ मत, स्कूल से सबका नाम कटवा दो, उनके हाथों से किताबें ले लो, और उनके हाथों में क्या पकड़ाओ? उनके हाथों में शस्त्र पकड़ाओ, उनके हाथों में आप कत्ल करने के औजार पकड़ाओ, और वो चले आपके साथ और सारे जितने इस देश के मुसलमान हैं उनका कत्ल कर दें। वो ये कह रहे हैं। तो क्या आपको ये एक्सेप्टेबल है? क्या आपको ये चुभता नहीं है कि कैसी सरफरी बातें कर रहे हैं? और यही हिंदू राष्ट्र है, कोई इससे अलग हिंदू राष्ट्र नहीं है। जिस समय के अंदर अभी हम जी रहे हैं, जिस समय में मीडिया भी इन्हीं की बातें दिखाता है, मीडिया भी यही कह रहा है कि हाँ कत्लेआम होना चाहिए। मीडिया ने कहा उसको बोला कि ये नहीं होना चाहिए। टीवी मीडिया अगर आप देख लें उठाकर, क्रिसमस के दिन पे क्रिश्चियंस अपने चर्च के अंदर प्रे नहीं कर सकते क्योंकि आप घुस के अटैक कर देंगे। और ना सिर्फ आप क्रिश्चियंस पे अटैक कर रहे हैं, बल्कि हिंदू भी जो क्रिसमस को मना रहे हैं, बहुत सालों से मनाते हैं, स्कूल्स के अंदर मनाया जाता है। हम सबको पता है, हम सब स्कूल्स में पढ़े हैं ना, कि एक सांता का हम कैप पहनते हैं, केक काटते हैं, प्रेयर होती है। वो भी अगर आप कर रहे हैं तो आप पे अटैक किया जा रहा है। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये आपको बोलना पड़ेगा। यही बोलने के लिए हम लोग भी यहाँ पर आए हैं कि दिस कैन नॉट गो ऑन। जैसे कुछ लोगों से हमारी बात हो रही थी, इसी मुद्दे पे बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि जो सेंसेक्स को नहीं मानते, वो कहते हैं कि भारत में मुस्लिम की आबादी जो है 50 करोड़ से ज़्यादा है, वो 20% नहीं मानते हैं, बोलते हैं कि 25%। हाँ, नहीं, मेरे हिसाब से वो बिल्कुल फैक्टलेस चीजें तो आजकल सब लोग बोल रहे हैं। और मैं आपको और ऐड कर देती हूँ, लोग ये भी मानते हैं कि हाँ, इस देश के अंदर अभी मुसलमान युवक जो हैं वो हिंदू लड़कियों को अबडक्ट करके जाकर उनका धर्म परिवर्तन करते हैं, लव जिहाद करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि क्रिश्चियंस जो है वो कन्वर्जन करवाते हैं, वो आपके हाथ में कुछ पैसे दे देंगे और लोग कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सब झूठ है और ये अभी से नहीं हम सुन रहे, बहुत समय से सुन रहे हैं। और ये पूरा इनका जो फेक लव जिहाद का एक पूरा भोगी हो या अभी कन्वर्जन का हो, एंटी कन्वर्जन बिल्स हो, ये सब वही है, उसी लाइन में है। लेकिन आज मेरे हिसाब से हिंदू जो हैं इस देश के, उनको ये डिसाइड करना है कि अगर आपके बच्चा, उसके हाथ में आप एक कत्ल करने का सामान देखना चाहते हैं या एक किताब देखना चाहते हैं, आपको डिसाइड करना है। और क्या आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है वो इस नफरत के अंदर, जो इतना नफरत घुल चुका है, उसमें इतना पागल हो जाए कि उसको ये पता ही ना चले कि उसकी बगल में जो पड़ोसी है
जो उसी की तरह दिखता है, उसी की तरह उठता बैठता है, खाना खाता है, वो सिर्फ मुसलमान है तो इसलिए उसकी हत्या कर दी जाए। ये आज उनको ये फैसला लेना है और यही हिंदू राष्ट्र है, इससे विपरीत नहीं है। जहां पर गैर बराबरी है, जहां पर अगर आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट करें, मतलब आप संविधान बचाने की बात करें, आप रिलीजियस सिटीजनशिप अगर दी जा रही है उसके खिलाफ बोले तो आप पे यूएपीए लग जाएगा, जो कि टेरर एक्ट है। आपको 1 साल 2 साल जेल में ही रहना है मिनिमम, क्योंकि बेल नहीं मिलता उसमें 90 दिन में, 180 दिन में जाकर आप पुलिस को समय दिया जाता है इन्वेस्टिगेशन का। तो मैं बस इतना कह रही हूँ कि ये अनजस्ट समाज अगर आप चाहते हैं, नफरत से भरा हुआ, हिंसा से भरा हुआ, वही समाज आज हमारा बन चुका है। हम लोग जो यहाँ पर आए हैं वो यही कहने के लिए आए कि हमें ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और किसी भी, खास तौर पे मैं इस चीज को भी आज बोलना चाहूंगी कि अगर मैं एक महिला हूं और मैं एक सिख समुदाय से भी आती हूं, मेरा नाम क्योंकि कवलप्रीत कौर है, तो मुझे भी नहीं ये एक्सेप्टेबल कि हम एक हिंदू राष्ट्र में रहें, क्योंकि हम लोगों ने इस देश के लिए शहीदें इसलिए नहीं दी थी कि हमें आज इस तरह का समय देखना पड़ेगा। अच्छा, एक सवाल बन रहा है, जो कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, जो बड़ी बड़ी बातें कही गई, ये कहा गया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जो विभाजन हुआ है वो इस्लामिक राष्ट्र के रूप में हुआ पाकिस्तान का, ठीक है, तो ये विभाजन कंप्लीट नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जो हमारा प्रियम्बल है वही हमको आज़ादी देता है कि हम हिंदू राष्ट्र हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें हुई और ये समाज में जो कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, जो भीड़ होनी चाहिए, जो मूवमेंट होना चाहिए, वो हो नहीं रहा है। ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात है। कॉन्स्टिट्यूशन पे लगातार हमला हो रहा, भगवा कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे बाकायदा पेश किया गया, तो उसको लेके भी सवाल नहीं उठा रहे हैं लोग। यहाँ तो कुछ मुसलमानों के खिलाफ जो हुआ उसकी बात हुई, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा मसला है। देखिए, मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा मसला है और कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन में ही मुसलमान समुदाय भी है। और समाज क्यों नहीं? हम बस इतना कहना चाहते हैं कि इस पूरे देश में आज जो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की सबसे बड़ी आवाज है वो तो मुसलमान समुदाय से ही आ रही है। जो नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट किए वो मुसलमान समुदाय ने सबसे ज्यादा आगे बढ़ के किए। वो संविधान को ही बचाने की बात कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि ये देश हमारा भी है और आप उससे हमें अलग नहीं कर सकते। और आज फिर से सेम चीज मैं रिपीट करूंगी कि आज ये वो सब लोगों के सामने एक बड़ा सवाल है जो क्या तो कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न होना चाहते हैं या इनके हिंदू राष्ट्र के मनुस्मृति से गवर्न होना चाहते हैं। और उसमें अगर उनको ये लगता है, किसी भी हिंदू को अगर आज ये लगता है कि वो हिंदू है और वो बच जाएगा, तो वो गलत सोच रहा है, वो नहीं बचेगा। क्योंकि अगर आपका समाज की नींव ही हिंसा के ऊपर हो तो वो आप कभी नहीं बच सकते। वो हिंसा वो आपको भी कत्ल कर देगी, आपको समझ में भी नहीं आएगा। और इस देश निकल क्यों नहीं रहे? जितने आज आए हैं वो तो निकले हैं और मुझे कामना है कि और भी आएंगे। जिस तरह से 75 लॉयर्स ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा है कि आप सुमोटो कॉग्निसेंस लें, आप देखें आपकी देश के अंदर इस तरह के बयान कैसे दिए जा सकते हैं, इस तरह की असेंबलीज कैसे की जा सकती है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो कि इलीगल है, जो कि भारत को तोड़ने की बात कर रहा है। तो असल टुकड़े टुकड़े तो यही लोग हैं। तो अलग अलग जगह पे जहां जहां लोग हैं वो बोल रहे हैं और जब तक ऐसे लोग जिंदा हैं बोलते रहेंगे तब तक ये समाज बच सकता है। और अगर लोगों ने बोलना बंद कर दिया, शायद हम लोगों को भी जेल में डाल दिया जाए, हमें नहीं पता, लेकिन जहां पर भी है वहां पर हम बोलेंगे। मिडिल में पढ़ने वाले बच्चों को पता है कि दलित महिला खाना पका रही है तो हम नहीं खाएंगे। वो उस जिस घर से आ रहा है, आवाज ज्यादा उठी नहीं। बिल्कुल, मुझे लगता है वो जिस घर से आ रहा है उसको उसके घर वालों को सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। और ये आज दलित के हाथों से खाना नहीं खाएंगे, लेकिन यही जब दलित को भी हिंदू बना देंगे जब मुसलमान के खिलाफ लड़ाई लड़ना है, तो ये साफ है कौन इनका हिंदू भी है। ये भी तो एक बड़ा सवाल है। एक सिख है तो वो इनकी हिंदू बेल्ट में आ जाता है जब मुसलमान से लड़ना है, लेकिन अदरवाइज जब वो प्रोटेस्ट कर रहा होता है तो वो खालिस्तानी बन जाता है। तो ये खुद में ही इतनी कॉन्ट्रडिक्शंस है, क्योंकि भारत कोई प्लेन सब हिंदू थोड़ी हैं। तो बात साफ है। और आप दलित के हाथ से खाना नहीं खाएंगे, लेकिन आप उसके बेटे और उसके बच्चे के हाथ से किताब ले लेंगे और उसको बोलेंगे कि चलो आप जाकर मुसलमानों से लड़ना है, उनका एनाइलेशन करना है। तो ये वो भी जान रहे हैं, उनको भी पता है। और यही मैं कहना चाहूंगी कि मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ, लेकिन शुरू में मैंने कहा कि हम गिल्टी धोने आए हैं, क्योंकि लगता है कि कैसा समाज है, ऐसा ये तो नहीं बनाना चाहते थे, इसके लिए तो नहीं लड़ रहे, इसके लिए तो लड़ाई नहीं लड़ी गई थी। और अगर जब तक हम लोग हैं, जहाँ पर भी हैं, जिंदा हैं, बोलेंगे, बोलते रहेंगे। एक सवाल है कि सिखों को सिखिज्म चाहिए, ब्राह्मण को ब्राह्मण धर्म चाहिए, सबको धर्म ही चाहिए इस देश में। कोई ऐसा तो नहीं है, तो फिर जो रूलिंग कास्ट है, जिसकी सत्ता है, वो अपने हिसाब से धर्म को चला देश को। कौन ऐसा इस देश में है जो धर्म के
मुसलमान चाहते हैं कि इस्लामिक राष्ट्र हो जाए। नहीं, मैं तो यही धारणा है। मैं मानती हूँ कि अभी जिसके मन की ये धारणा है, वो जो दिख रहा है वो तो वही है जो हरिद्वार में अभी इस तरह के नारे लगा रहा है और हरिद्वार में लोगों को कह रहा है कि चलो कत्ल करने चलें। तो अभी तो वही दिख रहा है और वही अभी सबसे बड़ा दुश्मन है इस देश का। और बाबा साहेब अम्बेडकर भी ये कह के गए हैं, हमें संचेत करके गए हैं उस समय, क्योंकि अम्बेडकर के नाम पे काफी ये लोग बात करते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि जो वार्निंग दे गए हैं कि हिंदू राष्ट्र बिकम्स अ रियलिटी, तो वो सबसे बड़ा इस देश के साथ देश की खतरे की घंटी होगी, उन्होंने कहा है। और यही खतरे की घंटी है, आज हर जगह हम यही सुन रहे हैं, देख रहे हैं। बल्कि जो लोग इस तरह की असेंबली में इस तरह की बातें करते हैं, वो नरेंद्र मोदी के साथ घूमते हैं, नरेंद्र मोदी उनको फैसिलिटेट करते हैं, उनके गले में हार डालते हैं, उनके साथ घूमते फिरते हैं। अभी एक हफ्ते पहले की जिन लोगों ने जो उस असेंबली में शामिल थे, जिन्होंने भाषण दिया, उनके साथ नरेंद्र मोदी की फोटो भी आई। तो कौन किसको बचा रहा है और कौन बोल रहा है, वो हमारे सामने साफ है। और वही अभी के लिए तो दुश्मन है, उसी से लड़ना है। थैंक यू।